हमारी पड़ताल का विषय है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और हमारे जो स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि तस्वीर कुछ चिंताजनक सी है। हाँ बिल्कुल। बड़े बड़े सितारों की फिल्में भी मतलब दर्शकों को खींच नहीं पा रही हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या हिंदी सिनेमा वाकई मुश्किल में है? देखिए, आंकड़े तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। स्रोत में साफ लिखा है कि 2025 के जो पहले 4 महीने थे, हाँ, उनमें 20 से ज्यादा हिंदी फिल्में हैं ओके। और हिट सिर्फ एक। छावा। सिर्फ एक। जी हाँ। जी हाँ। यहाँ तक कि मतलब सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इतने बड़े नाम भी फ्लॉप साबित हुए। बाप रे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एक दो फिल्में नहीं चली। स्रोत में फिल्म समीक्षक तरन आदर्श का भी जिक्र है। हाँ, तरन आदर्श वो तो काफी अनुभवी हैं। बिल्कुल। उनका कहना है कि आजकल पैटर्न ऐसा हो गया है कि एक हिट आती है तो उसके बाद 8-10 फिल्में लगातार पिट जाती हैं। सही बात है। सिनेमा हॉल खाली पड़े हैं, खासकर जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं, उनकी हालत तो और भी खराब है। तो मतलब ये पैटर्न साफ दिख रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? वजहें क्या है? स्रोत कई वजहों की तरफ इशारा कर रहा है। पहली बात तो यह है कि जो कंटेंट बन रहा है वो बहुत ज्यादा मेट्रो केंद्रित हो गया है। मेट्रो केंद्रित मतलब जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, इन बड़े शहरों के टेस्ट को ध्यान में रखकर फिल्में बन रही हैं। अच्छा, हाँ ये तो है। तो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहां का दर्शक शायद उतना जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। इसका असर तो सीधा दिख रहा होगा। स्रोत ये भी बताता है कि कैसे छोटे शहरों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अब हिंदी फिल्मों पर पैसा लगाने से भी हिचक रहे हैं। हाँ, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अब दूसरी बड़ी वजह वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। हाँ, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ये सब। बिल्कुल। कोरोना के बाद से तो लोगों की आदतें काफी बदली हैं। घर पर बैठकर कंटेंट देखने का चलन बहुत बढ़ गया है। हाँ, वो तो है। ओटीटी ने कंटेंट को लोगों के घरों तक पहुंचाया जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसने थिएटर मालिकों के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। सही बात है। लोग अब शायद सोचते होंगे कि क्यों थिएटर जाएं जब घर पर ही फिल्म आ जाएगी कुछ हफ्तों में। तो कोई खास वजह चाहिए अब थिएटर जाने के लिए। एग्जैक्टली। और तीसरी वजह जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है दक्षिण भारतीय फिल्मों का जबरदस्त दबदबा। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। स्रोत के मुताबिक इस साल की जो टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में हैं उनमें से 9 दक्षिण भारत की है। 9? 10 में से 9? ये तो कमाल है जी। पुष्पा 2, स्त्री 2, भूल भुलैया 3, ये फिल्में डब होकर हिंदी पट्टी में भी सीधी टक्कर दे रही हैं और हिट हो रही हैं। तो क्या लगता है, मतलब उनकी सफलता का राज क्या है? स्रोत कुछ बताता है इस पर? स्रोत इशारा तो करता है, शायद दक्षिण की फिल्मों का अपनी जड़ों से जो जुड़ाव है, उनकी कहानियों में जो एक भावनात्मक पकड़ होती है वो ज्यादा मजबूत है, जो शायद हिंदी फिल्मों में कहीं थोड़ी कमजोर पड़ गई है। तो ये सब बातें सुनकर तो डर सा लगता है। क्या मतलब हिंदी सिनेमा का जो सुनहरा दौर था वो खत्म हो रहा है? देखिए, डर लगना लाजमी है, लेकिन स्रोत हमें यह भी याद दिलाता है कि ऐसी बातें, ऐसी भविष्यवाणियां पहले भी हुई हैं। अच्छा। हाँ, याद कीजिए 2020 कोरोना का टाइम, इंडस्ट्री तो लगभग आईसीयू में पहुंच गई थी। थिएटर 19 महीने बंद रहे थे। हाँ, वो तो बहुत बुरा दौर था। बिल्कुल। लेकिन फिर क्या हुआ? 2022-23 में पठान, भूल भुलैया 3, दृश्यम 2 जैसी फिल्मों ने शानदार वापसी की। हाँ, ये बात भी सही है। और इस साल भी ठीक है, ज्यादातर फिल्में नहीं चली, पर छावा चली, भूल भुलैया 3 चली, स्त्री 2 चली। बिल्कुल। इन फिल्मों ने दिखाया कि अगर कंटेंट अच्छा है, कहानी में दम है, तो दर्शक आज भी पैसा खर्च करने को तैयार है। तो मतलब ये अंत नहीं है? नहीं, अंत नहीं है। ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। इंडस्ट्री को बदलना होगा, अडैप्ट करना होगा। तो रास्ता क्या है फिर? स्रोत कुछ समाधान भी सुझाता है क्या? हाँ, कुछ बातें हैं। पहला तो यही कि दर्शकों को बेहतर समझना होगा। सिर्फ मेट्रो नहीं, छोटे शहरों, कस्बों के दर्शकों की नब्ज पकड़नी होगी। और शायद दक्षिण की फिल्मों से सीखना होगा कि वो कैसे अपने लोकल कहानियों से इतना कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, ओटीटी और थिएटर के बीच एक सही संतुलन बनाना होगा। शायद थिएटर रिलीज के लिए ऐसी फिल्में बने जो वाकई बड़े पर्दे का अनुभव दें, जो घर पर न मिल सके। सही। और तीसरी बात, झूठी मार्केटिंग और सिर्फ स्टार के नाम पर फिल्म बेचने से बचना होगा। असली हीरो, कहानी को, कंटेंट को बनाना होगा। स्टारडम अपनी जगह है, पर कहानी सबसे ऊपर। एग्जैक्टली। तो सार यही है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक चौराहे पर खड़ी है। पुराने फॉर्मूले अब शायद उठने कारगर नहीं रहे। आगे बढ़ने के लिए कहानी कहने के तरीके, दर्शकों की बदलती पसंद और सबसे जरूरी कंटेंट की क्वालिटी पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल हिंदी सिनेमा की मौजूदा हालत पर।
और जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या अब वाकई फिल्म की सफलता के लिए स्टार पावर से ज्यादा कहानी का दम मायने रखने लगा है? सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।